वी लुकअप के साथ हम यहाँ पे जो है ना सबस्टिट्यूट का यहाँ पर आज हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे वी लुकअप और उसके बाद सबस्टिट्यूट और उसके बाद इन दोनों का हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखेंगे कि किस तरीके से हम इन दोनों का हम यूज कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए वी लुकअप का काम क्या है। वी लुकअप का काम सिंपल है। अगर हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू के बेस पे कोई किसी भी डेटा को यहाँ पे फाइंड करना होगा तो ये हमें लुकअप वैल्यू क्या करेगा, ये हमें यहाँ पे टेबल में से डेटा फाइंड करके यहाँ पर हमें ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब सबस्टिट्यूट का यूज क्या है। सबस्टिट्यूट यहाँ पे सिंपल, अगर हमें किसी भी करेक्टर, किसी भी वर्ड, किसी भी लेटर को यहाँ पे रिप्लेस करना होगा किसी दूसरे वर्ड से, दूसरे करेक्टर से, ठीक है ना, दूसरे टेक्स्ट से, तो इस तरीके से हम सबस्टिट्यूट से वो हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे वी लुकअप। ठीक है, देखो वी लुकअप के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे इक्वल साइन, उसके बाद वी, यहाँ पे लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे हमें देना है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए सिंटेक्स को, हमें क्या करना है लुकअप वैल्यू जो कि हम ये लेंगे। ठीक है, जैसे हम इसका यूज करेंगे ना तो यहाँ पे एरर आएगा, क्यों, क्योंकि हमें उसके बाद टेबल एरे लेना है जो कि हमें यहाँ पे लेना है टेबल एरे। इसको सही से समझना। देखिए लुकअप वैल्यू अगर हम इस बेस पे करेंगे और यहाँ पे ये है तो दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे स्लैश का यूज हुआ है और यहाँ पे स्लैश का यूज नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एरर आएगा। अगर हम अभी लुकअप वैल्यू का यूज करेंगे तो तब हम इस एरर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं सबस्टिट्यूट का यहाँ पे यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो लुकअप वैल्यू हम ये लेंगे और यहाँ पे टेबल एरे हम क्या करेंगे, ये हम लेंगे टेबल एरे। तो यहाँ पे हम कॉमा करेंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर हम कॉलम नंबर 2 देंगे इस तरीके से। एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, यहाँ पे आ गया एरर। देखिए जैसे हम अगर हम यहाँ पे स्लैश को हटाएंगे ना तो यहाँ पे एरर खत्म हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से स्लैश लगाऊंगा तो यहाँ पे फिर से एरर आ जाएगा। ये देखिए, क्योंकि लुकअप वैल्यू जो है ना वो एग्जैक्ट मैच करता है। यहाँ पे जैसे उसको एग्जैक्ट मैच होगा तो ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं होगा तो यहाँ पे ये क्या होता है कि लुकअप वैल्यू यहाँ पे एरर दिखाता है। ठीक है, अब हम जब हम क्या करेंगे सबस्टिट्यूट का इसके साथ यूज करेंगे तो ये यहाँ पे एरर जो है ना यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे हटाकर इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे ना यहाँ पे तो ये देखिए इसकी यहाँ पे डिटेल आ गई है। अगर यहाँ पर हम चेंज करेंगे आईडी तो यहाँ पे इस तरीके से डिटेल आ गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबस्टिट्यूट देखेंगे और उसके बाद इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखेंगे। देखो इक्वल साइन, सबस्टिट्यूट के लिए क्या करेंगे, इक्वल साइन यहाँ पे ये और यहाँ पे लिखेंगे हम सबस्टिट्यूट इस तरीके से। ठीक है, ब्रैकेट को हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट हम क्या लेंगे यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम टेक्स्ट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये टेक्स्ट लेंगे इस तरीके से, B4 का टेक्स्ट लेंगे, यहाँ पे कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट देना है कि इसमें से हमें जो है ना रिप्लेस क्या करना है। हम पूरा भी ले सकते हैं और किसी एक लेटर को भी हम ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डी को लेंगे, यहाँ पे स्मॉल डी है, हम यहाँ पे लेंगे स्मॉल डी को, यहाँ पर हम स्मॉल डी को लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इन्वर्टेड कामा, और इसको हम चेंज करेंगे कैपिटल डी में। इसको हम इस तरीके से यहाँ पे कैपिटल डी में चेंज करेंगे। यहाँ पर हम इसको कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल डी में इसको हम चेंज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिया था, हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिया था और इसमें हमने इस डी को यहाँ पे चेंज किया है कैपिटल डी में। ये देखिए यहाँ पर ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से सबस्टिट्यूट क्या करता है, यहाँ पे किसी भी वर्ड, किसी भी लेटर को, ये टेक्स्ट को ये क्या करता है, रिप्लेस करता है दूसरे वर्ड में, दूसरे टेक्स्ट में, लेटर में, या अपर केस में, लोअर केस में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो सबस्टिट्यूट का ये यूज है। अब यहाँ पे इन दोनों का हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का यहाँ पर अब हम यूज करेंगे और सबसे पहले इसको हम यहाँ पे डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे स्लैश, क्योंकि हमें सबस्टिट्यूट का यूज करना है बाद में। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। अगर हम डायरेक्ट इस वक्त वी लुकअप का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एरर। तो यहाँ पे एरर आएगा। देखिए वी लुकअप, लुकअप वैल्यू अगर हम ये लेंगे, इसके बाद कॉमा करेंगे और टेबल एरे हम ये लेंगे जो कि हम पहले कर चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हम 2 लेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया एरर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसमें हमने स्लैश का यूज किया और यहाँ पे स्लैश का यूज नहीं है जो कि लुकअप वैल्यू है।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए हमें क्या करना है, सिंपल हमें जिस तरीके हमने क्या किया यहाँ पे लुकअप वैल्यू, और लुकअप वैल्यू के बाद में हमें यहाँ पे लिखना है सब्स्टिट्यूट। इस तरीके से यहाँ पे लिखना है सब्स्टिट्यूट, और ब्रैकेट को यहाँ पे स्टार्ट करना, और यहाँ पे हमें क्या करना है, टेक्स्ट लेना है, जो कि हम टेक्स्ट लेंगे ये वाला एड्रेस हमने लिया F3 का। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट को हमें इस तरीके से इसमें से रिप्लेस किसको करना है, इसमें से रिप्लेस हमें करना है इस तरीके से स्लैश को। तो यहाँ पर हम स्लैश लेंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, और इसको हमें रिप्लेस किससे करना है, इसको हमें रिप्लेस करना है यानी कि कोई स्पेस ही हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डबल जो है ना यहाँ पे इन्वर्टेड कामा हम इस तरीके से लिखेंगे, इसमें से कोई गैप हम नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे जो स्पेस है ना ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ये यहाँ पे जो है ना स्लैश यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ना स्पेस यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यहाँ पे कॉमा करेंगे, और अब हम लुकअप वैल्यू तो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया लुकअप वैल्यू। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टेबल एरे हमें क्या करना है, यहाँ से ये लेना है टेबल एरे, ठीक है, कॉमा करेंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर हमें क्या चाहिए, हमें नेम चाहिए। कॉलम इंडेक्स नंबर किसमें, 2 में है। यहाँ पे देखिए जो हम रेंज लेते हैं ना एरे, तो ये कॉलम नंबर 1 है, 2 3 4 जो कि हम रेंज सेलेक्ट करते हैं। तो हमें चाहिए नेम, ठीक है, इस वक्त तो हम क्या करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर हम देंगे यहाँ पे 2। तो एग्जैक्ट मैच के लिए जो कि सिस्टम कमांड है उसके लिए हम 0 का यूज करते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस तरीके से देखिए यहाँ पे आ गया नाम, जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे आ गई डिटेल, ठीक है। जैसे हम इसको नीचे यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल इसी हिसाब से यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे सारी डिटेल इस तरीके से आ गई। अब यहाँ पे एरर दिखा है 106, जो कि 106 यहाँ पर 106 है ही नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 करेंगे, यहाँ पे हम 1 करेंगे, यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पर हम 2 करेंगे इस तरीके से। अगर हम इसको डिलीट करके इसको हम दोबारा से यहाँ पे ड्रैग करेंगे, देखो यहाँ पर हम इसको डिलीट करके इसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे इस तरीके से, यहाँ देखिए इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ तक, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे डिटेल आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम वी लुकअप का यूज हम करते हैं। फॉर एग्जांपल कभी क्या होता है कि हमें जो है ना लुकअप आईडी हमारा हमारा जो लुकअप वैल्यू होता है ना, लुकअप वैल्यू डिफरेंट होता है, जो कि हमें टेबल एरे में डिफरेंट होता है। इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, फर्क है, ठीक है ना। उस वक्त क्या होता है कि लुकअप वैल्यू वहां पे काम नहीं करता, तब हम सब्स्टिट्यूट का यूज करके इस प्रॉब्लम को यहाँ पर हम फिक्स करके इस तरीके से हम डेटा यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।